में ठंड बढ़ चुकी थी। कालू कौवा अपने दोस्त बूरे कौवे को फोन करता है। हाँ बूरे, कब आऊं? अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। ठंडी हवा चल रही है और रात को बर्फ भी गिरती है। मैं तो ठंड से मर जाऊंगा यहाँ। कालू, मेरे पास एक घर खाली है। जब तुम्हारा दिल करे यहाँ आ जाओ। इस जंगल का मौसम गर्म है और यहाँ फलदार पेड़ भी हैं। तुम जब तक चाहो इस जंगल में रह सकते हो। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। घर का पूछो कालू, घर बड़ा है ना? हाँ हाँ यार बुरे, तुम्हारी भाभी पूछ रही है कि घर कैसा है, बड़ा है या छोटा। कालू तुम आ जाओ, मैं तुम्हें मुर्गियों के डिब्बे में नहीं रखूंगा, एक बड़े घर में रखूंगा। चिंता ना करो, तुम्हारा दोस्त इस जंगल का अमीर कौवा है, मैं कोई गरीब कौवा नहीं हूँ। कालू कौवा फोन रखता है। गौरी चलो जाने की तैयारी करें, मैं अब और इस ठंड में नहीं रह सकता। लेकिन कालू सामान भी है, हम सामान उठाकर कैसे लेकर जाएंगे? मैं जग्गू को उठा लूंगा और तुम सामान उठा लेना। ना कालू, मैं तो इतना भारी सामान उठाकर नहीं उठ सकती, ये मेरे पास का काम नहीं। जग्गू को भी तुम ही उठाओगे और सामान भी तुम ही उठाओगे। अच्छा देखते हैं। ऐसे कहते हुए कालू कौवा घर से बाहर निकलता है। कौवे भैया, अगर आप गर्म जंगल में जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाएं। मेरे बच्चे सारी रात जागते रहते हैं, ठंड की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। देखो रानो, मैं उस जंगल में अपने दोस्त बूरे के पास जा रहा हूँ। अगर तुम्हें हमारे साथ जाना है तो हमारा एक काम करना होगा। जरूर कालू भैया, जल्दी बताएं, मैं सब करने को तैयार हूँ। हमारा एक सामान का बैग है, वो तुम्हें उठा कर ले जाना होगा। अगर तुम हमारा सामान उठा कर ले जाओ तो हम तुम्हें अपने साथ ही उस घर में रख लेंगे। मैं करूँगी कालू कौवे, मैं आपका सामान उठा लूँगी, आप चिंता ना करें, बस आप मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर अपने बच्चों को लेने चली जाती है और कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी गौरी को बताता है। मैंने चिड़िया से बात कर ली है। मैंने चिड़िया से कहा है कि अगर वो हमारा सामान उठा कर ले जाएगी तो हम उसे भी अपने साथ गर्म जंगल में ले जाएंगे। तो क्या अब वो छोटी चिड़िया भी हमारे साथ उस गर्म जंगल में रहेगी? एक बार हम गर्म जंगल में पहुंच तो लें, वहां जाकर देखा जाएगा। सामान भी तो किसी को उठा कर ले जाना है। चलो बच्चों, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम गर्म जंगल में जा रहे हैं। हम वहाँ 3 महीने रहेंगे और जैसे ही मौसम बदलेगा हम वापस हमारे जंगल लौट आएंगे। नए जंगल का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत खुशी है कि हम एक नया जंगल देखेंगे। लेकिन मम्मा, हम उस जंगल में रहेंगे कहाँ? क्या हमारा वहाँ भी कोई घर है? नहीं बेटा, उस जंगल में हमारा घर तो नहीं है, हम कालू कौवे के दोस्त के घर में ही रहेंगे। मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर पहुँच जाती है। रानो, ये बैग तुम उठा लो, कुकू और ये छोटा बैग तुम उठा लो, गुड़िया तुम मेरे जग्गू के शूज़ पकड़ लो। नहीं गौरी बहन, कुकू से बैग नहीं उठाया जाएगा, मैं दोनों बैग ही अपने ऊपर रख लेती हूँ। रानू चिड़िया कौवों का सामान उठाती है, गुड़िया जग्गू के शूज़ अपने पंजों में पकड़ लेती है और वो सब उड़ते हैं। कौवे मज़े से आगे आगे उड़ते जा रहे थे और रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से भारी सामान उठाए उनके पीछे पीछे जा रही थी। रास्ते में जाते हुए रानू चिड़िया थक जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। कौवा और कौवी भी रुक जाते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो? हमें शाम होने से पहले पहले गर्म जंगल में पहुँचना है। कौवे भैया, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करके आ जाऊँगी, मुझे रास्ते का पता है, आप जाएं। चिड़िया, सामान का ध्यान रखना, बहुत कीमती सामान है, इसमें मेरे सोने के गहने भी हैं, ऐसा ना हो कि मेरा सामान गुम हो जाए। आप चिंता ना करें, आप जाएं, मैं आपके पीछे पीछे आ जाती हूँ। कौवी कौवा और उनका बेटा उड़ते हैं। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी। अच्छा ठीक है, आप सामान के पास बैठें और मैं आपके खाने के लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया बच्चों को सामान के पास छोड़कर अपने बच्चों का दाना ढूंढने चली जाती। थोड़ी देर के बाद कौवों का परिवार गर्म जंगल में पहुँच जाता है। आ गए आप, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
वो सामने वाला घर आपका है, जितने दिन चाहे आप वहाँ उस घर में रह सकते हैं। कैसा लगा मेरे जंगल का मौसम? यार बुरे, इस जंगल में तो धूप निकली हुई है, लेकिन हमारे जंगल में तो धुंध और ठंड ही जान नहीं छोड़ती। बहुत अच्छा हुआ जो हम यहाँ आ गए। भाई जी, वहाँ तो ठंड की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकल होता। दिन में भी रात जैसा ही दिखता है। ये लो घर की चाबी और आप जाकर आराम करो। कालू कौवा अपने दोस्त बूढ़े कौवे से घर की चाबी लेता है और वो सब घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं। कालू जी, वो छोटी चिड़िया अभी तक सामान लेकर नहीं पहुंची, ना जाने वो कहाँ चली गई। सामान भारी था, वो रात होने से पहले पहले पहुंच जाएगी। चिंता ना करो, तुम आराम करो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है, सामान उठाती है और फिर से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते थक जाती है और आखिर गर्म जंगल में पहुंच जाती है। तोते भाई, इस जंगल में बूढ़े कौवे का घर कहाँ है? बूढ़े के 2 घर हैं, वो सामने वाले दोनों पेड़ों पर बूढ़े कौवे के घर ही हैं। रानू चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। रानू चिड़िया एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से गोरी कौवी बाहर निकलती है। आ गई चिड़िया, अच्छा हुआ जो समय पर पहुँच गई। मैं तो बहुत डरी हुई थी। लाओ ये सामान अंदर रख दो। रानू चिड़िया सामान घर में रखती है और अपने बच्चों को लेकर एक तरफ बैठ जाती है। कालू भैया, क्या पानी मिलेगा? मैं तो थक गई हूँ, सामान बहुत भारी था। हम भी अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही नदी है, जाओ नदी से जाकर पानी पियो। और हाँ, अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ। ठीक है, हम अभी नदी से पानी पी कर आते हैं। हम थके हुए हैं, आकर थोड़ा आराम करते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और नदी पर पानी पीने चली जाती है। क्या वो चिड़िया भी इस घर में हमारे साथ रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस चिड़िया को इस घर में नहीं रख सकती। हमारा सामान पहुँच गया। जब चिड़िया रानू चिड़िया और उसके बच्चे नदी से पानी पीते हैं। मम्मा, अब जल्दी चलें, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो थक चुकी हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। 2-3 बार दस्तक देने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। गौरी बहन, दरवाज़ा खोले, मैं आ गई हूँ। चिड़िया, भला हो, तुमने हमारा सामान इस जंगल में छोड़ दिया। अब तुम जाओ, वापस चली जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गौरी कौवी की बात सुनकर रानू चिड़िया तो हैरान हो जाती है। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? कालू भैया, आप कहाँ हैं? आप समझाएं गौरी बहन को। अब हम कहाँ जाएंगे? अगर आपने मुझसे सामान ही उठवाना था तो पहले बताया होता, मैं बच्चों को तो साथ ना लाती। चिड़िया की बच्ची, आहिस्ता बोलो, कालू जी सो रहे हैं, अगर वो उठ गए तो तुम्हारे पंख तोड़ देंगे। चल भाग जा यहाँ से, कहा ना यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। रानू चिड़िया निराश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। इन कौवों ने हमारे साथ धोखा किया, बहुत बुरा किया। अगर मुझे पहले मालूम होता तो हम उस ठंडे जंगल में ही रह लेते। मम्मा, अब तो रात हो गई है, अब हम वापस कैसे जाएं? हाँ मेरे बच्चों, अब जैसे तैसे हमें इसी जंगल में रात गुजारनी होगी और फिर कल सुबह हम अपने जंगल वापस चले जाएंगे। कौवों का परिवार सारी रात आराम से सोता है, जबकि चिड़िया और उसके बच्चे खुले आसमान तले रात गुजारते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस अपने जंगल चली जाती है। अच्छा हुआ जो हम अपने घर वापस आ गए। ठंडा है, जैसा भी है, हमारा घर तो है। मौसम का क्या, मौसम तो बदल ही जाएगा। आज नहीं तो कल ठंड चली जाएगी और गर्मियों का मौसम आ जाएगा। रानू चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने ठीक समय पर ठीक फैसला किया और अपने घर वापस पहुंच गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात तेज़ हवा चलती है। तेज़ हवा से कौवों का घर टूटकर गिर जाता है। घर में कोई नहीं था क्योंकि कौवे तो अपने दोस्त बूढ़े कौवे के जंगल गए हुए थे। रानू चिड़िया का घर ठीक था और वो अपने छोटे से घर में अपने बच्चों को लिए बैठी थी।
वो बारिश से सुरक्षित थी। उसने घर की खिड़की बंद कर दी थी ताकि ठंडी हवा घर में ना आ सके। कुछ दिन और गुजरते हैं और फिर एक दिन बुरा कौवा कालू कौवे से कहता है, मेरे दोस्त कालू, माफ करना, मेरी बहन कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ रही है। तुम्हें ये घर खाली करना होगा। लेकिन बुरे, अभी तो ठंड के दिन है, अभी हमारे जंगल में ठंड होगी। मैं 3 महीने यहाँ रहने आया था, अभी मुझे कुछ देर और यहाँ रहने दो। माफ करना, मैं अब आपको और इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। आज शाम मेरी बहन पहुँच जाएगी और वो इसी घर में रहेगी। कौवों को वो घर छोड़ना पड़ता है और वो वापस अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं। इस बार कालू कौवे ने सामान उठाया हुआ था। कौवे थोड़ी देर उड़ते और थोड़ी देर बैठ जाते। सच में ये सामान तो बहुत भारी है। चिड़िया ने ना जाने ये सामान कैसे उठाया होगा। कौवे जब अपने घर के पास पहुंचते हैं तो उनका घर टूटा हुआ था। लकड़ियां बिखरी हुई थी, दरवाज़ा एक तरफ पड़ा था और घर की छत हवा से उड़ गई थी। गौरी, ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? हमारा घर कैसे टूटा? कालू जी, शायद तेज हवा से हमारा घर टूट गया होगा, लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ तो बहुत ठंड है। कौवों का परिवार अपने टूटे हुए घर के पास बैठकर रोने लग जाता है, क्योंकि अब उनके पास रहने को घर नहीं था और ठंडी रात उन्हें खुले आसमान तले ही गुजारनी थी। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। कालू कौवे ने रानू चिड़िया को धोखा दिया और उसके साथ बुरा किया, इसलिए उन्हें उनके बुरे काम की सज़ा मिली। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।